खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत की बुलाई गई बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। पार्टी से टिकट न मिलने पर हजारों कार्यकर्ताओं के हाथ की बैठक। पूर्व सांसद रामकांत भार्गव का बुदनी विधानसभा से टिकट बदलने की मांग। एंकर भेरुंदा शनिवार को भाजपा द्वारा बुदनी विधानसभा में उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी के नाम की घोषणा के बाद से ही भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव को लेकर भेरुंदा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसमें कहीं न कहीं बड़े नेता भी दबी आवाज में इसका समर्थन करते दिखे। वहीं इसको लेकर आज नगर के सर्व मंगलवार पैलेस में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आहूत पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत द्वारा किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे। वहीं कार्यकर्ताओं की एक ही मांग नजर आई कि रमाकांत भार्गव की टिकट बदलकर राजेंद्र सिंह राजपूत को बुदनी विधानसभा का टिकट दिया जाए, जिसको लेकर काफी हंगामा किया गया। वहीं कार्यक्रम के बीच पूर्व प्रदेश मंत्री रघुनाथ सिंह भाटी पहुंचे और कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को समझने का प्रयास किया। तो वही राजेंद्र सिंह राजपूत की तारीफ करते हुए कहा कि जब राजेंद्र सिंह विधायक बने थे उस दौरान क्षेत्र की हालत बहुत खराब थी। इनका काफी प्रयास रहा है, जिसके बाद क्षेत्र में कहीं विकास कार्य हुए। वही 2.5 साल के कार्यकाल के बाद इन्होंने अपनी सीट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए छोड़ी तो और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने और क्षेत्र का विकास किया। इस बीच कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा करते हुए मांग की कि जिस प्रकार पूर्व में राजेंद्र सिंह राजपूत द्वारा सीट छोड़कर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को दी थी, इसी प्रकार अब यह सीट राजेंद्र सिंह राजपूत को दी जानी चाहिए। राजेंद्र सिंह राजपूत ने वर्ष 2004 में जो त्याग किया था उसका फल पार्टी को अब उनको देना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने पूर्व सांसद रामकांत भार्गव को टिकट देकर हमारे नेता के साथ छल किया। पूर्व सांसद ने 5 साल में कोई कार्य नहीं किया, न किसी गांव का दौरा किया। बैठक में आए कार्यकर्ता द्वारा राजेंद्र सिंह जिंदाबाद तो रामकांत भार्गव हाय हाय के नारे लगाए गए और यह भी कह गया कि संगठन अगर टिकट नहीं बदलता है तो हम नोटा को चुनेंगे, लेकिन पूर्व सांसद तो वोट नहीं देंगे। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सीहोर जिला प्रभारी मंत्री रामपाल सिंह राजपूत द्वारा जैसे ही अपना संबोधन शुरू किया गया, वैसे ही मौजूद लोगों द्वारा जमकर हंगामा किया गया और इस हंगामे के बीच वे अपनी बात को अधूरी छोड़ते हुए रामपाल सिंह वहां से चल दिए। जब मीडिया द्वारा उनसे पूछा गया कि आपको पार्टी ने भेजा या आप शाम आए, तो उनका कहना था भाजपा का हर कार्यकर्ता हमारा भाई परिवार है, मैं उनसे मिलने आया हूँ और उनकी भावनाओं समझते उनकी बात को संगठन तक पहुँचाया जाएगा। वहीं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत से मीडिया द्वारा पूछा गया कि आज अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को बुलाया और भारी मात्रा में बुदनी विधानसभा क्षेत्र से आए भाजपा कार्यकर्ता ने आपके चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से मांग की और पूर्व सांसद का विरोध किया है। अगर भाजपा प्रत्याशी का टिकट नहीं बदलती है तो आप क्या करेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या न? राजेंद्र सिंह राजपूत ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं क्षेत्र की जनता भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा उनके साथ हूँ, लेकिन मैं भाजपा का एक सिपाही भी हूँ। अगर टिकट नहीं बदलता है तो मैं अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं एवं जनता के हित के लिए संगठन से शर्त रखूंगा, जिससे कि मेरे कार्यकर्ताओं का हित न हो और मैं पहले की तरह हमेशा क्षेत्र के विकास में योगदान दूं। और जब ये बात मैंने शिवराज सिंह चौहान साहब से आके कही तो इटावा पिपलानी से लेकर इटावा खुर्द तक एक शब्द नहीं बोले और मन ही मन में सोच रहे थे कि हे नर्मदा मैया उस दिन कब आएगा। कार्यकर्ता साथियों, मैं वो दिन आया आप सब लोगों के आशीर्वाद से, जब नर्मदा मैया ने और दादाजी धोनी वालों ने जब शिवराज सिंह चौहान को 2005 के जाते हुए जब मुख्यमंत्री बनाया तो सबसे पहले अगर कोई योजना लेके आए तो वो जननी सुरक्षा योजना लेके आए और वो दिन याद था और कहा कहे अब तू आराम कर, तेरा भाई आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। कहाँ था, कहाँ रोजगार था, कहाँ पानी था, कहाँ रोड थे, एक रोड के लिए। अब तो हम जहाँ कह दो वहाँ रोड, परसों रोज आप सब लोगों ने जब बताया कि फलाना रोड भी होना चाहिए, भीकरा भी होना चाहिए, स्कूल हाई स्कूल की लाइनें लगा दी और उच्च शिक्षा मंत्री थे राजकुमार पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, कॉलेज वाले मंत्री, एक कॉलेज खोला हो तो मुझे बता दो।
नसरुल्लाहगंज का कॉलेज खोला तो हमने खोला। जब शिवराज सिंह जी चौहान विधायक बने और जब हमारे आदरणीय मैंने जो उच्च शिक्षा मंत्री थे उस समय पटवा जी की सरकार में विक्रम वर्मा जी, और विक्रम वर्मा जी से कहा कि साहब नसरुल्लाहगंज में यहाँ पर कॉलेज होना चाहिए। जब सुंदरलाल पटवा जी के शासन में यहाँ पर कॉलेज हुआ, मुझे आज भी याद। फिर हमने श्रृंखलाबद्ध कॉलेज खोल दिए, लाड़कोई में कॉलेज खोल दिया, गोपालपुर में कॉलेज खोल दिया, नसरुल्लाहगंज में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल दिया, रेहटी में कॉलेज खोल दिया, बुधनी में कॉलेज खोल दिया, शाहगंज में कॉलेज खोल दिया, बगतरा में कॉलेज खोल दिया। मैं कहाँ की बात करूं कार्यकर्ता साथियों। और इसके पीछे अगर कोई व्यक्ति है तो कौन है? इस विकास के पीछे व्यक्ति है तो माननीय राजेंद्र सिंह राजपूत। अगर राजेंद्र सिंह जी विधायक और अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो मुख्यमंत्री क्या शिवराज सिंह चौहान यहाँ से बनते? अगर वो विधायक नहीं बनते तो गुरु प्रसाद जी शर्मा भाई साहब 2 बार हार गए 1700 वोट से, यही राजकुमार यही देव कुमार के सामने, और हमने दफन कर दिया उस नेता को इस बुधनी विधानसभा क्षेत्र में। तो क्या आप फिर जिंदा करना चाहते हो? बताओ जरा। दफन कर दिया। और एक उपलब्धि अगर उस व्यक्ति की हो तो मैं दावे के साथ रघुनाथ सिंह भाटी कह रहा हूँ, चौराहे पे आकर बात कर ले कि अगर राजकुमार पटेल और देव कुमार पटेल की एक कोई उपलब्धि हो तो बता दे। एक उपलब्धि, कौन सी उपलब्धि मेरे भाइयों बताओ? उपलब्धि है तो हमारे आदरणीय राजेंद्र सिंह राजपूत जी की है कि उन्होंने त्याग पत्र दिया और हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान को यहाँ से मुख्यमंत्री बनाया। और इसलिए कार्यकर्ता साथियों में निवेदन करना चाहता हूँ, ये हम सब लोगों की परीक्षा की घड़ी है। ये परीक्षा की घड़ी में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना तो उद्दीत होगा ना विचलित होगा और ना किसी तरह से निर्णय लेगा। हम सब राजेंद्र सिंह जी भाई साहब के साथ और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, हमारे नेता के साथ माननीय शिवराज सिंह चौहान के साथ। मैं कार्यकर्ता साथियों इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने वो यात्रा आपको बताई, जो यात्रा मतलब वहां से चले थे। आज हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिया, आज हमने 4 लाइन यहाँ से बन रहा, हमने रोडों पे जाल बिछा दिए, बिजली के जाल बिछा दिए। खेत में अगर किसान भाइयों ने कहा कि मेरे खेत में डीपी होना चाहिए तो सुबह का और शाम को डीपी लग गई। जरा राजस्थान में जाके देखो, हमारे रिश्तेदार है वहां पे 7 साल में डीपी नहीं लगती है ताऊ जी, 7 साल कनेक्शन ही नहीं मिलता। और यहाँ पर तो माननीय शिवराज जी ने कहा कि सुबह फाइल भरो और शाम को डीपी लगवा लो खेत। कार्यकर्ता साथियों इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम सब लोग पूरी तन्मयता से, क्योंकि हम हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने इस क्षेत्र में हम मैंने ये कल्पना नहीं कर सकते थे। जब शिवराज जी पहली बार विधायक बने और मैं उनके पास 2 दिन मिलने नहीं गया, जब मिलने नहीं गया तो मैं दूसरे तीसरे दिन मिलने गया, सीएम की शपथ ले ली और सीएम की शपथ ले रहे थे उस मैं जिले का महामंत्री भारतीय जनता पार्टी का, मगर मैं मिलने नहीं गया। 2 रोज बाद मिलने गया तो मेरे से रघुनाथ बता कैसे 2 दिन तू आए नहीं? भाई साहब इसलिए नहीं आया कि जमीनें बिकने के कगार पे आ गया, पानी का आता पता नहीं है कहीं भी, ट्यूबवेल लगवा के पागल हो गए। तो तू बता क्या करे? दादाजी भूमि वालों के यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे थे, मैंने कहा भाई साहब तालाब जैसी योजना लेके आ जाओ तो तालाब योजना हमारे लिए वरदान साबित हो जाएगी। और मुझे कहते हुए आज प्रसन्नता मेरे कार्यकर्ता साथियों, जब शिवराज सिंह जी चौहान साहब से पहली बार दादा धूनी वालों नहीं उतार पा रहा हूँ और आज की बैठक का रणनीति में जीवन भर उतारने का प्रयास करूंगा। केवल बैठक की बात हो रही है, बैठक तो इसलिए इतने बंधन के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, ऐसे कुछ लोगों ने बैठ करके फोन लगाने के बाद भी ये हाल छोटा पड़ गया, डबल हाल की जरूरत पड़ रही। मेरे ख्याल डबल हाल से भी कम जगह पड़ी। इतने लोग ये खड़े हैं, इससे ज्यादा कहीं बाहर खड़े हुए हैं, इधर खड़े हुए, सब जगह खड़े हुए। ये कहीं ना कहीं आपका मेरे प्रति स्नेह है, प्रेम है, और इस स्नेह प्रेम को कलंकित नहीं होने देना। मित्रों में हाथ जोड़ के कहता हूँ, इस प्रेम और स्नेह को कलंकित मत होने देना। मैं आपका सम्मान करने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ, नहीं तो कल को कलंक मेरे ऊपर लगेगा। और ये बात आज मीटिंग क्यों रखी है मैं उसको भी स्पष्ट करने देना चाहता हूँ
कि मीटिंग का केवल उद्देश्य ये है कि हमको मेरे को ये बार बार रात भर 3 बार मैंने मोबाइल चार्ज किए, 3 बार मोबाइल चार्ज किए, उसके बाद भी ऐसे आदमी 15 मिनट रोए, मेरे 15 मिनट रोए और कहने लगे भैया ये ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा धैर्य रखिए, भगवान कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करेगा, भगवान कहीं ना कहीं अच्छा करेगा। और हरिचंद ने जो किया त्याग, उसको आज भी इतिहास याद करता है मित्रों, और यही तुम्हारे प्रेम का त्याग था जो मैंने उस टाइम चीज छोड़ करके आज आपके बीच में उस प्यार को मजबूत रखा है, और आज भी आप याद करते हैं उस चीज को, मैं इसके लिए धन्य हूं। और आप जिस त्यागी की संतान में आपके बीच में खड़ा हूं, जिसने पार्टी के चिंतन के लिए, जैसे अभी मेरे कुछ भाइयों ने उत्साहित होकर के ये बात कही, और ऐसे ही उत्साहित होकर के उस दिन भी कुछ लोगों ने बात कही थी, सीहोर की मीटिंग थी, जिले की मीटिंग थी, और उस जिले की मीटिंग में जब इनको उत्साहित होकर के कहा तो वो हमारे पिताजी को वो बात कही। उन्होंने कहा कि हम मर्यादित पार्टी के नेता हैं, हम अटल बिहारी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, ये तो कब से नारा लगा रहे हैं, और तुम इस तरीके की बात करोगे तो हमारा क्या होगा। और इसी बात को कहते कहते अपने प्राण त्याग दिए, पार्टी की मीटिंग में प्राण त्याग दिए थे। और मैं उस पार्टी को कलंकित नहीं होने दूंगा जिस पार्टी के लिए मेरे विधायक प्राण थे मित्रों। एक मिनट भैया, सुनो मेरी बात सुनो। मैं सुनो, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ। हमारे जननायक आ रहे हैं, हमारे प्रदेश के जवाबदार व्यक्ति आ रहे हैं, हम शांति से जगह जगह से नहीं चिल्लाएंगे, जगह जगह से चिल्लाएंगे तो नुकसान होगा। मैं बार निवेदन कर रहा हूँ कि हम एक जगह से एक बात को कह लें, और हम ये प्रयास करें कि हमारा नुकसान न हो, हम जिस जाल में बैठे उसको काटने का काम न करें। चलिए अब एक मिनट आप मेरी बात सुन लें, थोड़ी बात रघुनाथ भैया आप ही अपने मन से कह दें। ये बात अपन भेजे के ऊपर चिल्ला चौड़ में ये बात ऊपर नहीं जाएगी, प्रेम से ये बात ऊपर जाएगी, प्रेम से अपन इस बात को करें, और प्रेम से करेंगे तो अपना भला होगा, नहीं तो अपना भला नहीं होगा। निवेदन कर रहा हूँ कि कर भला और कर बुरा, तो हमको तो भला करना है, और भला करने के लिए हमारे प्राण भी जाएंगे तो हम देने को तैयार है मित्रों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अरे मैं बोल दूंगा ना। नहीं भैया, मैं चाहूंगा मेरे कार्यकर्ता बोले, मैं चाहूंगा मेरे कार्यकर्ता बोले। मैं भाई साहब रामपाल जी से चाहूंगा कि वो इसको ध्यानपूर्वक सुने, एक कार्यकर्ता बोले, ज्यादा जगह से हाथ जोड़ना। बुधनी विधानसभा सरदार नगर का निवासी हूँ। मैं बस इस जनता जनार्दन से और आदरणीय जो भी हमारे अतिथि उपस्थित हुए हैं उनसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता को ध्यान में रखते हुए 2003 में हमारे राजेंद्र सिंह जी ने एक छोटी सी लाइन खींची थी। प्रदेश के विकास के लिए, इस जिले के विकास के लिए आदरणीय भाई साहब ने अपनी सीट माननीय शिवराज जी को दे दी कि हमारे जिले का विकास हो जाएगा। आज 20 साल बाद पुनः समय आ गया है कि जो 2.5 साल का समय था हमारे राजेंद्र सिंह जी को वो लाइन पूरी करने का मौका दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए, ना दिया जाना चाहिए, बताएं। मैं और कुछ भी मांग नहीं करता हूँ, जो लाइन हमारे आदरणीय भाई साहब ने छोटी सी छोड़ दी थी उसे पूरा करना है। इसी शब्दों के साथ जय श्री राम। शांति से मर्यादा को ध्यान रख करके कोई बात करें, भंग न करें, शांति से तो बैठे रहें। और हमारा एक ही कहना है कि पूरी पार्टी जोर शोर से संगठन में है, यदि बैठे हैं सभी, तो मेरे हीरे जैसे मेरे जो नेता हैं मेरे राजेंद्र सिंह भैया, इन्हीं को टिकट दिया जाए, इसमें संशोधन किया जाए। और भैया ने तो बोला है कि भाई साहब उनको एक अवसर मिला था, उन्होंने विकास के लिए अपनी सीट में त्याग पत्र दिया और मौका दिया शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनने का, इसी से हमारा प्रदेश उन्नति की ओर गया। तो आज एक मौका उनका उन्होंने त्याग किया तो उनको वापस मिलना चाहिए ये चीज। जय भैया हो गया। सबको जय श्री राम बोलूंगा। मैं भेरुंदा का निवासी हूँ, सौरभ अग्रवाल मेरा नाम है, और रज्जू भैया को कायदे से संगठन को 2019 में लोकसभा का टिकट देना था, पर ये परिस्थिति जो आज हम बैठे हैं 19 में भी बैठ सकते थे, हम नहीं बैठे।
हमने कड़वा घूंट पिया कि ठीक है चलो हो गया, लेकिन अब हमारी इच्छा है कि वो गलती दोहराए नहीं संगठन, और संगठन से गलती हुई अभी 3 दिन बचे हैं, संगठन टिकट बदले और रज्जू भैया को वापस पार्टी का उम्मीदवार बनाए। हम सब रज्जू भैया को विजय बनाएंगे। अब और कोई तो नहीं बोलना चाह रहा? और कोई ज्यादा नहीं बोलना भैया, शांति से जो बार रिपीट मत करना। हाँ, मेरा नाम आयुष पाटिल है, मैं भेरुंदा का निवासी हूँ। जैसे रमाकांत भार्गव जी ने टिकट छोड़ के शिवराज जी को टिकट दी है, जैसे आपने भी तो टिकट छोड़ के दी थी, तो आपको टिकट मिलना चाहिए ना। और अगर आपको टिकट नहीं मिले तो हम नोटा को कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, हम वोट देने नहीं जाएंगे। तो बात तो सही है, हम वोट देने नहीं जाएंगे। जी, मैं सभी से निवेदन करके 2003 में 50% पंचायत कांग्रेस में थी। ये भाई साहब की एक उपलब्धि है जो आज पूरा जो करता हर पंचायत हर गांव भाजपा की ओर चिल्ला रहा है, 5-10 वोट कांग्रेस के हैं। वो सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं सब भाजपा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और कोई दूसरे नहीं, सब गरीब परिवार जैसे हैं। लेकिन भाई साहब ने जो मुख्यमंत्री जी को जो दिया था समेत आई, इनकी सीट छोड़ी, उनको विजय सीढ़ी दिलाई, आज उनको 2.5 साल का मौका मिलना था, तो सभी उत्साहित हो जाते और आनंद से परिपूर्ण हो जाते। धन्यवाद। कोई तो नहीं बोलेगा? हाँ, नया गांव से हमारे भोला भैया के पुत्र है ये। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जय हो नर्मदा मैया, और हमारे हैं बस रज्जू भैया, बस रज्जू भैया। बस बात सुन लो, अब कोई नहीं बोलेगा। राम पवार, भेरुंदा का निवासी। मैं आदरणीय सभी मंच का सम्मान करता हूँ और मेरे सभी बड़े नेताओं का आभार करता हूँ और इन सबसे निवेदन करता हूँ कि अपनी पार्टी के जो है नारायण भैया को टिकट मिलना चाहिए और हम सारे कार्यकर्ता पार्टी के साथ हैं। मैं बस यही निवेदन आपसे, आप मेरे घर से शांति से मेरी बात सुनिए। पूरी बात तो हो जाने दो। विषय जो हम लोगों का जो तय है, एक बात देखो, बात पूरी सुनो। हम लोग अनुशासन पार्टी के कार्यकर्ता है, हम लोग नहीं चाहते कि कोई विषय जो त्याग करने वाले हम लोग पार्टी के लिए हम लोगों ने समर्थन दिया है, हम लोग का मदद करते हैं। लेकिन पार्टी का ये जो विषय है उसको ताकत से हम लोगों को जनता के बीच में पहुंचाना है और पूरी ताकत के साथ। बाहर भी जाकर कोई ऐसा विषय आप मत रखिए जो पार्टी के विषय में, पार्टी के कार्यकर्ता है और पार्टी के लिए हम लोग काम करने का कार्यकर्ता है। आपने बहुत संघर्ष किया हमारे साथ, हम सब मिलकर नहीं बोलने को हम क्या समझे कि रज्जू भैया के साथ नहीं है क्या, या बुधनी विधानसभा की जनता रज्जू भैया के साथ नहीं है क्या? यहाँ सभी पार्टी का कार्यकर्ता है, सभी चाहते हैं कि रज्जू भैया भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। क्या आप आए, मतलब आप रज्जू भाई कहने पे आए या पार्टी कहने पे आए? आप पार्टी पे कहने पे आए, रज्जू भाई कहने पे आए? कार्यकर्ता है। और यह क्या ये बात ऊपर तक जाएगी क्षेत्र में असंतोष को लेके? यहाँ क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, और सांसद रहने का भी मुझे क्षेत्र से सौभाग्य रहा। सड़कों से लेकर पेयजल,
और अच्छे विकास के काम हमने किए हैं और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिलने में आया हूँ और उनकी बात समझने भी मैं आया हूँ। पार्टी कार्यकर्ता हमारे सब साथ है, सबने भारतीय सुनने में आया कि बहुत से कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया, रास्ते में रोक दिया गया, बहुत से कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। जो सर्वे होता है टिकट को लेके, क्या वो सही था? अब हमारा सर्वे सही होता तो इस तरह का संतोष पैदा नहीं होता ना। आपका सर्वे गलत था या मानते हैं? हमारा कुछ नहीं, हमारे रज्जू भैया एक पार्टी सर्वे कराती ना टिकट देने से पहले। पार्टी में आप पार्टी तुम जरा बात करो तो जाओ। जीत की गई थी पार्टी की, क्या रहा निर्णय? और जिस प्रकार से रामपाल जी आए थे, जनता में आक्रोश भी देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ, किंतु कहीं ना कहीं मेरी पार्टी मेरी जान है और मेरे पिताजी ने पार्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी कहीं कलंकित ना हो और मेरे पिताजी का त्याग कलंकित ना हो। तो जिस प्रकार से आज मीटिंग आयोजित की गई थी, लोग आए, ये कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की थी। मानो कितने हाथ जोड़े, उसके बाद भी ये तो कहीं कोई जन नजर नहीं आया, संतुष्ट नजर नहीं आया। जिस प्रकार से रामपाल जी आए, उनकी भी कोई बात थोड़ा नीचे जाएगी और ऊपर जाकर के हमारे पक्ष में कुछ न कुछ बात सामने आएगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ कि अब ज़्यादा कुछ ना बोलें, अपने अपने सब लग जाएं और ऐसे काम ना करें जो अपन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारें। हम जो अगर टिकट नहीं बदली जाती है और आपको टिकट नहीं दी जाती है तो फिर इसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आज आपने इतनी बड़ी मीटिंग मिली और पूरे बुधनी विधानसभा कार्यकर्ता आपके साथ है। पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, मेरे पिताजी ने पार्टी के लिए प्राण दे दिए और अब मेरी भी उम्र 70 हो गई, ठीक है ना, 70 हो गई। अब 70 के बाद मैं अपने आप को कलंकित होकर के जैसे सरताज जी का ऐसा नहीं जाना चाहता। मैं उनके बहुत स्वर्गवास चले गया, मैंने उनका नाम इसलिए लेना पड़ा कि वो उन्होंने अंतिम क्षणों में अपनी इस तरीके का करा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को यदि पार्टी चेंज करके कहेगी कि तुम लड़ जाओ तो मैं लड़ जाऊंगा, और यदि पार्टी चेंज नहीं करेगी तो मैं जैसा मेरी पार्टी मुझे आदेश करेगी मैं उसका पालन करूँगा। जैसे कि भाई साहब आज जो कार्यकर्ता है उन सभी की एक ही मांग है कि रज्जू भैया, अगर चेंज नहीं होता है तो रज्जू भैया की मांग कर रहे हैं, तो फिर आप कार्यकर्ताओं को ख्याल करेंगे या पार्टी का? नहीं, कार्यकर्ता को ख्याल करो, जब तो कार्यकर्ता इसलिए मेरे लिए तरफ। लेकिन कार्यकर्ता तो आपको ही चाह रहा है और टिकट चेंज नहीं होता तो क्या करेंगे? नहीं, निर्दलीय नहीं, मैं कार्यकर्ता का जीवन भर समर्थन दूंगा और जिसको भी मैं यदि मान लो जैसे मान लो पार्टी के उसका आदमी का मैं काम करूंगा, उनसे वायदा करा लूंगा कि मेरे कार्यकर्ता को आँच नहीं आना चाहिए, उसको तकलीफ नहीं होना। लेकिन भाई साहब सवाल ये उठता है, पिछले 5 साल सांसद रहने के बाद भी वो जनता के बीच मुंह दिखाने नहीं आए, इस बात की क्या गारंटी कि विधायक बनने के बाद तो जनता के बीच रहेंगे? अब ये तो पार्टी के ऊपर संगठन से बात की जाएगी कि भाई पार्टी के संगठन इस बात के लिए तय करें कि जिस आदमी ने 5-6 साल जो कुछ करा है उसका ही आक्रोश है। यहाँ के लोगों ने तो आपको नसरुल्लाह जाने पे बैन लगा दिया था, आप रेडी तक की बात करते थे, यहाँ बात करते थे, यहाँ तो इन लोगों के हाथ में फिर ऐसा हो गया तो आपके कार्यकर्ताओं का कार्य कैसा होगा? अरे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम उस टाइम संघर्ष करके हमने काम किए कार्यकर्ताओं के, जिस टाइम हमारी पार्टी नहीं थी और हमारी सत्ता नहीं थी। तो आज तो हम पार्टी और सत्ता में हम खड़े होकर के अपना सब कुछ यदि इच्छा शक्ति प्रबल है काम करने की, लेकिन पावर में तो वो लोग है ना। देखिए, जब आदमी अपने पावर में आता है तो उसका फिर कोई ठिकाना नहीं रहता। अभी का पावर देख के आप क्या डिसीजन लेंगे? यदि कार्यकर्ताओं का निर्णय ये होता है कि राजेंद्र सिंह राजपूत ही प्रत्याशी होना चाहिए और टिकट परिवर्तन होना चाहिए, और यदि टिकट परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखने के लिए आपका क्या निर्णय है? मैं कार्यकर्ता के मान सम्मान में ठेस नहीं आने दूंगा, हर संभव प्रयास करूँगा। मतलब अगर कभी टिकट अगर नहीं बदलती है तो आप ये आपका प्रश्न मेरे लिए नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह दिया कि मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ, मैं उस व्यक्ति का बेटा हूं जिसने अपनी पार्टी के लिए अपनी जान दे दी। यदि भाई साहब अगर पार्टी की टिकट नहीं बदलती है तो क्या आप पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे? अगर आप प्रचार करेंगे तो क्या यहाँ के आपके जो कार्यकर्ता हैं साथ देंगे आपका? देखिए, मेरी जवाबदारी है उसकी रक्षा करना पार्टी की। अब जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, आपको भेजा है, आपको सर आप पर्यवेक्षक थे भार्गव जी का नाम इधर आप आए तो होंगे, फिर तो आने के आप आए। मतलब आप रज्जू भाई कहने पे आए या पार्टी कहने पे आए? आप पार्टी पे कहने पे आए, रज्जू भाई कहने पे आए? और क्या ये बात ऊपर तक जाएगी? क्षेत्र में असंतोष को लेके यहाँ क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, और सांसद रहने का भी मुझे क्षेत्र से सौभाग्य रहा। सड़कों से लेकर पेयजल,
और अच्छे विकास के काम हमने किए हैं और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिलने में आया हूँ और उनकी बात समझने भी मैं आया हूँ। पार्टी कार्यकर्ता हमारे सब साथ है, सबने भारतीय सुनने में आया कि बहुत से कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया, रास्ते में रोक दिया गया, बहुत से कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। जो सर्वे होता है टिकट को लेके, क्या वो सही था? अब हमारा सर्वे सही होता तो इस तरह का संतोष पैदा नहीं होता ना। आपका सर्वे गलत था या मानते हैं? हमारा कुछ नहीं, हमारे रज्जू भैया एक पार्टी सर्वे कराती ना टिकट देने से पहले। पार्टी में पार्टी तुम जरा बात करो।